आईटी में एडमिशन लेंगे। काबिल होने के लिए पढ़ो। दोस्तों, दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने या उनके पेरेंट्स ने ऐसा क्या खास किया है जो उन्हें आज इस ऊंचाई तक ले जाने में मदद करता है। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आइए आज इस मुद्दे पे ज़रा गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं पेरेंटिंग की अलग अलग अप्रोचेस की, मेंटरशिप की ताकत की और एक नए सोच के मायने की। दोस्तों, इंडिया की एक खास बात है, यहाँ बच्चों से रिलेटेड ज़्यादातर डिसीजन उनके पेरेंट्स खुद ही ले लेते हैं। बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। मैं क्या बनना चाहता था साला किसी ने पूछा तक नहीं। अब छोटी छोटी बातें हों जैसे कि कौन सा कार्टून देखेगा, ये भी वो खुद ही डिसाइड करते हैं। बच्चा अगर कहे कि उसे डोरेमोन देखना है तो पेरेंट्स बोलेंगे छोटा भीम देख, उसे ताकत आएगी। और फिर जब बात करियर की आए तो सब कुछ ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका होता है, या तो इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे। आईटी में एडमिशन लेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। और फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उनका अल्टीमेट गोल एक्टिवेट हो जाता है। शादी किससे करनी है और कब करनी है ये भी वही डिसाइड करते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी एक सब्सक्रिप्शन प्लान है और रिमोट कंट्रोल पेरेंट्स के हाथ में। गजब बेइज्जती है। दूल्हा को नाश्ता के लिए कौन इंतजार कराता है? अब इस सब की वजह क्या है? ज़्यादातर देखा गया है कि पेरेंट्स इमोशन में बहकर अपने बच्चों से रिलेटेड हर छोटे बड़े डिसीजंस अपने हाथ में रखते हैं। उन्हें लगता है कि जो बचपन में शायद उन्हें नहीं मिला था वो उनके बच्चों को ज़रूर मिलना चाहिए, और जो गलतियां उन्होंने की थी वो उनके बच्चे ना दोहराएं। अब ये प्यार और चिंता तो समझने लायक है, बट क्या ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को भी थोड़ी और फ्रीडम दी जाए, उन्हें भी उनसे रिलेटेड छोटे बड़े डिसीजन लेने का मौका दिया जाए? आप खुद सोचिए। दोस्तों, ऐसी ही कुछ एक मुंबई के लड़के की कहानी है जिसके सपने, एबिलिटी और टैलेंट को बचपन में ही पहचान लिया गया था। उसके भाई, उसके पेरेंट्स और उसकी पूरी फैमिली ने मिलकर उसका और उसके हर डिसीजन का हर कदम पर सपोर्ट किया। दोस्तों, ये सिर्फ एक सपोर्ट नहीं था, ये एक सपने को हकीकत में बदलने का विश्वास था। उसने और उसकी फैमिली ने हज़ारों कुर्बानियाँ दी, बट कभी भी उसकी फैमिली ने उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए फोर्स नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस लड़के के सपनों को समझा और बचपन से ही सही मेंटरशिप और ट्रेनिंग दिलवाने की कोशिश की। और रिजल्ट तो आज हम सभी जानते ही हैं। समय के साथ देखते ही देखते उसकी और उसकी फैमिली की मेहनत रंग लाने लगी। वो लड़का दुनिया का सबसे महान क्रिकेटर बन गया और उसने 100 सेंचुरीज लगाकर वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया का नाम रोशन किया। अब सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर को उनके पेरेंट्स ने बच्चा समझकर ट्रस्ट नहीं किया होता और सही समय पर सही मेंटरशिप, सही ट्रेनिंग नहीं दिलाई होती, तो क्या वो आज इतने महान क्रिकेटर बन पाते? अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, तो सोच आज वो कहाँ होते। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख भी मिलती है। ज़िंदगी में फैमिली का सपोर्ट होना, उनका आपके लिए हुए डिसीजन पर पूरा विश्वास होना, आपका अपने लिए हुए डिसीजन पर भी पूरा विश्वास होना, ये उतना ही ज़रूरी है जो एक छोटे से बच्चे को दुनिया का सबसे महान क्रिकेटर बनने में मदद करता है। अब आइए ज़रा थोड़ा पेरेंट्स की तरफ से भी सोचने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि पेरेंट्स कन्वेंशनल ऑप्शन जैसे कि इंजीनियरिंग करना या डॉक्टर बनने को थोड़ा सेफ ऑप्शंस मानते हैं, बट क्या ये सच में सेफ ऑप्शंस हैं? दोस्तों, इंडिया से लगभग 35 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हर साल इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करते हैं। उनमें से सिर्फ कुछ ही अपनी फील्ड में अच्छी जॉब कर पाते हैं या सेटल हो पाते हैं। बाकी बचे हुए ज़्यादातर या तो प्लेसमेंट ढूंढ रहे होते हैं या फिर अपने करियर ही ऑप्शन स्विच कर देते हैं। उसके बाद एमबीए किया, उसके बाद अमेरिका जाके बैंक में नौकरी कर रहा है। और जो सच में सेटल हो जाते हैं उनमें से ज़्यादातर की ज़िंदगी या तो एक एक्सेल शीट या फिर डेडलाइन कंप्लीट करने में निकल जाती है। तो क्या ये सभी के लिए सेफ और सही ऑप्शन भी हैं? हमारे यहाँ घरों में एक और बहुत ख़ास बात होती है। पेरेंट्स ज़्यादातर अपने बच्चों को शर्मा जी या वर्मा जी के बच्चों से कंपेयर करते हैं। कभी कभी तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से भी कंपेयर कर देते हैं। कहते हैं देखो उसकी 90% आई है, उसकी 95% आई है और तुम्हारी सिर्फ 60 या 70%। तुम्हें शर्म नहीं आती? अब बच्चा करे तो करे क्या? मैथ्स के साथ साथ अपनी इज्जत का भी हिसाब लगाने लग जाता है। और दोस्तों, असली ट्रेजेडी तो तब शुरू होती है जब कोई बच्चा फेल हो जाता है। पेरेंट्स के चेहरे पे सोसाइटी की शर्म और गुस्सा उनके बच्चों पे निकलना शुरू हो जाता है। आखिर प्रॉब्लम क्या है समझने की जगह डांटना और पनिशमेंट देना शुरू हो जाता है। बार बार दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ये नालायक फेल कैसे हो गया? दोस्तों, क्या एक अच्छे स्कूल में डाल देना और अच्छे ट्यूशन लगवा देना ही काफ़ी है? ज़्यादातर पेरेंट्स सही प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाते।
क्यों उनका बच्चा पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा है, या फिर उसके कुछ और इंटरेस्ट हैं, या फिर उसे सिर्फ एक ब्रेक की ज़रूरत है जो उसे लाइफ में कभी मिला ही नहीं। कोसते देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है। दोस्तों, ये प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंडिया में डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, और उनमें से कई सारे तो एक्सट्रीम केसेस में आत्महत्या भी कर लेते हैं। 2022 की नेशनल क्राइम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 13,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी जान ली। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक दर्दनाक सच्चाई है। ये जो आंकड़ा है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। आइए अब एक और परिवार के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने ना केवल सोसाइटी के प्रेशर से लड़ा, बल्कि अपने और अपने बच्चों के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जी जान लगा दी। ये कहानी है हरियाणा के उस परिवार की जिन्होंने ना केवल अपने बच्चों को सोसाइटी के तौर तरीकों से लड़ना सिखाया, बल्कि अपने सपनों के पीछे भागना भी सिखाया। कई बार इस परिवार के तौर तरीकों को गलत भी करार दिया गया और सिखाया भी गया है कि लड़कियां सिर्फ घर के कामों के लिए होती हैं। ये सब क्या करा रहे हो भाई, ये सब बंद करो। चूल्हा चौका करती है छिला के, कुश्ती कराटे नहीं, बावड़ा हो गया महावीर सिंह। बावड़ा नहीं, बेशर्म हो गया। पर इस परिवार ने किसी की एक बात न मानी, अपने बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग, डेडिकेशन और पूरी मेहनत के साथ तैयार किया। और एक दिन इसी परिवार की बेटी गीता फोगाट ने रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीतकर इस देश का नाम रोशन किया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है जब हम अपने डिसीजंस अपने परिवार के सपनों के लिए बनाते हैं तो हमारी और उनकी दोनों की लाइफ बदल सकती है। ये कहानी मेहनत और समय रहते सही डिसीजन मेकिंग का एक अलग एग्जाम्पल सेट करती है। दोस्तों, इससे एक और बात समझ आती है, पेरेंट्स को भी अपना एक्सपोजर बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप ही को सही करियर ऑप्शंस नहीं पता होंगे तो आप अपने बच्चों को कैसे सही ऑप्शंस बता पाएंगे। देखा गया है कि कई सारे करियर ऑप्शंस बचपन में सही गाइडेंस और मेंटरशिप ना मिलने की वजह से बच्चों के लिए हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि ज़्यादातर स्पोर्ट्स, अब जैसे कि हमने ज़्यादातर मूवीज़ में देखा है, हमारे फेवरेट एथलीट्स को बचपन से ही सही मेंटरशिप और सही ट्रेनिंग दी जाती थी। अब इससे एक्सपोजर होना और ना होने का साफ अंतर समझ आता है। अब एक थोड़ी मज़ेदार बात भी करते हैं। ज़्यादातर माना जाता है कि फैमिली के सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान आपके डैड हैं, तो कायदे से तो डैड को ही सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, दोस्ती करना चाहिए और करियर से रिलेटेड बात करना चाहिए। समझने की कोशिश करना चाहिए कि आपके बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस कौन से हैं और कौन से ऑप्शंस हैं जो शायद आपके बच्चों के लिए नहीं है। बट क्या सच में ऐसा हो रहा है? कुछ हो उल्टा ही रहा है। ज़्यादातर पिता अपने बच्चों से दोस्ती तो दूर, बच्चों से अच्छे से बात करने को भी तैयार नहीं है। सिर्फ डिसिप्लिन और जब पैसे देने होते हैं वो उसको अपनी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, जबकि मेंटरशिप और गाइडेंस में पिता का रोल सबसे बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को छोटे से ही अपने छोटे बड़े डिसीजंस खुद लेने देना, अपना और अपने बच्चों दोनों का एक्सपोजर बढ़ाने की कोशिश करना और उन पर ट्रस्ट दिखाना, ये सब उतना ही ज़रूरी है जितना कि डिसिप्लिन बनाए रखना। दोस्तों, अगर हम सही समय रहते अपने बच्चों को सही मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोवाइड करें तो शायद अगले सचिन, विराट, मैरी कॉम या सुंदर पिचाई आप ही के घर से हो, और फिर शायद इंडिया से CEOs के साथ दुनिया के सबसे बड़े फाउंडर्स भी निकल आए। धन्यवाद। I don't mean to say that being wrong is the same thing as being creative. What we do know is if you're not prepared to be wrong, you will never come up with anything original. If you're not prepared to be wrong. And by the time they get to be adults, most kids have lost that capacity. They have become frightened of being wrong. And we run our companies this, by the way. We stigmatize mistakes. And we're now running national education systems where mistakes are the worst thing you can make. And the result is that we are educating people out of their creative capacities. Picasso once said this. He said that all children are born artists.